फजूल खर्ची ना करो, हद से ना बढ़ो, खाओ पियो लेकिन हुदूद के अंदर रहकर ये काम करो। क्यों कि इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को, बेजा खर्च करने वालों को, फजूल खर्ची करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। जिस तरह से ये ज़िम्मेदारी और ये नुक्ता बड़ा हसास है कि माल को कैसे कमाना है, इसी तरह इस हसासियत को भी समझने की ज़रूरत है कि जायज़ तरीके से कमाया हुआ माल उसको अल्लाह ने अपने फजल से हमें अता फरमाया है, उसको खर्च करने में भी निहायत एहतियात की ज़रूरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत के जो सवालात गिनवाए हैं ना, उनमें हुजूर ने बताया है हमें कि एक सवाल अल्लाह क़यामत के दिन तुमसे ये पूछेगा कि माल कहाँ से कमाया, और ये भी पूछेगा कि खर्च कहाँ किया था। इसलिए कि तुम कोई हकीकी मालिक तो नहीं ना बन गए। हमारे यहाँ बेजा इसराफ, फजूल खर्ची, मैंने देखा है कुछ लोग खूब से खूब तर की तलाश में रहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त स्कीम लड़ाते हैं, उसके मज़ाहर अगर कभी देखे जाएँ तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो कबाहत पैदा होती है इसराफ में और फजूल खर्ची में, वो ये होती है कि अल्लाह की नेमत की नाकदरी होती है। हज़रत सादी शराजी फरमाते हैं कि एक शख्स बड़ा मजबूर होकर के किसी बादशाह के दरवाजे पे आया था, तो बादशाह ने उसे कई महीनों का खाना दिया और उससे बड़ी मोहब्बत की, तो उसने समझा मैं मंजूर नज़र हूँ, इतना मुझे नवाजा गया है। तो फिर उसने इस तरह से उसे खर्च किया कि एक हफ्ते में ही सारा ज़ाया करके जब दोबारा मांगने आया तो बादशाह इतना नाराज़ हुआ कि वो कहने लगा तू आज आया है, आज के बाद मेरे दरबार के इर्द गिर्द नज़र ना आना। तो उस फ़कीर की ज़ुबान से निकला कि आपके तो सखावत के किस्से बड़े मारूफ हैं और एक फ़कीर को नवाजने से आपका बिगड़ेगा भी कुछ नहीं, तो आप इस तरह की सख्ती क्यों कर रहे हैं। तो उसने कहा इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे तकलीफ़ ये हुई है कि जो मैंने तोहफे तुम्हें दिए थे तुमने कदर नहीं की, तुमने उस माल को इस तरह ज़ाया किया है और इस तरह हवा में बखेर दिया है। ढेर सारे लोग हैं अल्लाह ताला उन्हें वुस्अत अता करता है, वो समझते हैं हमारा हक था, हमें मिलना ही चाहिए था। अल्लाह ताला उन्हें गुंजाइश देता है, उनको अल्लाह ताला नवाजता है, लेकिन वो समझते हैं कि ये मेरा बनता था, मुझे मिलना ही चाहिए था। उसका नुकसान क्या होता है कि अल्लाह की नेमत की नाकदरी, नाशुक्री होती है। कुरान मजीद का ये उसलूब निराला है, कुरान हकीम का ये अंदाज अनोखा है कि कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया कि इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, फरमाया बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। क्यों? इसलिए कि वकाना शैतान लिरब्बिही कफूरा, फरमाया बेशक शैतान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। माना क्या है? उलमा फरमाते हैं कि ये जो है ना, कहा कि ये शैतान के भाई हैं और शैतान नाशुक्रा, इसका मतलब ये है कि ये जो अल्लाह की दी हुई नेमत की नाकदरी कर रहे हैं ना, ये भी गोया उसी तर्ज पर चल रहे हैं जिस तर्ज पर शैतान चलता है। नाशुक्री कर रहे हैं, नाकदरी कर रहे हैं। हमारे यहाँ जिन लोगों को अल्लाह ताला वुस्अत अता करता है, गुंजाइश देता है, वो ख्याल ही नहीं करते, वो लिहाज ही नहीं करते। वो कहते हैं ओ जनाब मैंने बच्चों से कहा तुमने परवाह नहीं करनी, आपने गलत कहा है बच्चों से। मैंने कहा फिक्र नहीं करनी, आपने गलत कहा है अपने बच्चों से। मैंने कह दिया है छोटे भाई से कि मेरे होते हुए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मियाँ आपने ज्यादती की छोटे भाई के साथ। मैंने कहा है आप बात करें, पैसों की फिक्र ना करें, गलत किया आपने। मैं उसको किस तरह बताऊं कि जिस मुल्क के अंदर लोग रोटी को शाम को तरसते हैं, उस मुल्क का ये मंजर भी आम है कि वहाँ नए मॉडल का मोबाइल आए तो ख़त्म हो जाता है। जिस मुल्क में लोग दवाइयों के लिए ज़कात के फार्म फिल करते फिरते हैं कि मुझे यूनियन काउंसिल वाले लिख दें कि मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ और मैं किसी हॉस्पिटल में जाके जमा करा के अपना इलाज करा लूँ, उस मुल्क का ये मंजर भी है कि लोग ज़रा गाड़ी थोड़ी पहले लेने के लिए नए मॉडल की 4-4 लाख रुपया ज़्यादा भी दे देते हैं कि मुझे ज़रा जल्दी गाड़ी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए, इब्न माजा में मौजूद है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं रोटी का एक टुकड़ा ज़मीन पे गिरा हुआ था, करीम ने उठाया और हुजूर फरमाने लगे आयशा इसकी कदर करो, रिस्क जिस घर से नाराज हो जाता है दोबारा पलट के नहीं आता, इसकी कदर करो, इसका ख्याल करो। कूड़ेदानों के अंदर भर दिए रोटियां और कूड़ेदानों के अंदर भर दिया तुमने सालन और कूड़ेदानों के अंदर भर दिए तुमने फल और मिठाइयां। बेकदरा ने कदर न कीती खूब तसल्ली हो। और मेरे अजीज अपनी जिंदगी में चीजों की कदर करना सीखें, इंसानों की कदर करना सीखें, अपनों की कदर करना सीखें। फरमाया ये जो नाशुक्री करने वाले हैं ये शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। कितना जोर लगाते हैं लोग आज, हमारी आमदन बढ़नी चाहिए, 10,000 कमाता हूँ तो 15 हो जाए, 15,000 कमाता हूँ तो उसका 20 हो जाए और 20 वाला कहता है 50 हो जाए। सारा जोर लोग आमदन पे, आमदन बढ़ाने के ज़राए पे, नए से नए बिजनेस पे। मैं छोटा आदमी हूँ लेकिन ये किताब व सुन्नत के बहुत सारे इरशादात पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि असल फ़न माल कमाना नहीं, असल फ़न तो उसको लगाना है। असल फ़न तो उस बंदे का है जो अपने वसाइल के अंदर रहकर अपना बचन मुतय्यन करता है। ये असल फ़न है कि आप उस महदूद दायरा कार के अंदर। मैंने अपने अब्बा जी से एक बात सुनी तो मुझे बड़ी याद रह गई। मेरे वालिद साहब कहा करते थे पुत्र दौलतमंद होने की तेरी जरूरत ही नहीं, बहुत ज्यादा पैसा होना तो इतना मसला ही नहीं, बंगले कार कोठियां बहुत सारी चीजें। वो कहा करते थे बस पुत्र ये दुआ मंगो बूवे ते कोई कर्ज लैन वाला ना खलोता हुए।
बस जिस बंदे ने देना नहीं ना किसी का कुछ, वो बंदा सुकून में। आपके जिम्मे कर्ज नहीं, आप यकीन करें। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग खूब से खूब तर की तलाश में रहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त स्कीम लड़ाते हैं। वो कहते हैं मैं 300 बंदे का वलीमे पे खाना पकाना है और 300 बंदे का सारा टोटल खाना ही कर्ज उठा के पकाना है। और उसके बाद उन्होंने मैनेज किया हुआ होता है कि वो 300 जो आएगा वो सलामी भी तो देगा ना, तो लिहाजा इस तरह करके वो मैनेज करेंगे। वो कोई नहीं मैनेज होता। फिर वो एक दिन शादी होती है और 4 साल कर्जा उतरता है। किसने आपको मजबूर किया? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया बरकत वाला निकाह ही वो होता है जो निकाह करना आसान हो, इसमें दुश्वारी कोई ना हो। अपने अखराजात को, अपने मामलात को मैनेज करना और उस तरतीब से उसे सेट रखना कि जिसमें किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना आए। आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं कि दुनिया में सिर्फ ज़रूरियात पूरी करें, ख्वाहिशात नहीं। हमारे 2 किस्म के खर्चे हैं, एक खर्चे हैं ज़रूरियात के और एक हमारे अखराजात हैं हमारी ख्वाहिशात के। हमारी ज़रूरत है कि 2 वक्त रोटी मिले और हमारी ख्वाहिश है कि ज़रा फास्ट फूड भी कभी हो जाए ना साथ, ये हमारी ख्वाहिश है। हमारी ज़रूरत है कि एक सवारी मिले जिस पर हम बैठें और हम जा करके जो हमारी जिम्मेदारी है वो अदा करें, जहाँ हमें जाना है हम होके आ जाएं, ये हमारी ज़रूरत। और हमारी ख्वाहिश ये है कि गाड़ी अगर कभी नए मॉडल की हो ना, ये ख्वाहिश, अगर ज़रा ज़्यादा आरामदेह हो, ये ख्वाहिश है। एक है हमारी ज़रूरत। ज़रूरत ये है कि घर होना चाहिए, गर्मी सर्दी से बचाए, पर्दा पोशी हो, पुख्ता हो, बार बार उसमें चीज़ें गिरती ना हो, छत से मत्ती ना टपकती हो, वो बच्चों के लिए महफूज हो, बस ठीक है, ये ज़रूरत है। और ख्वाहिश ये है कि भी किसी बड़ी सोसाइटी में हो जाए ना, कभी उसके सामने कोई कनाल का लान भी हो जाए ना, कभी एक कोने में गैराज बना हुआ हो ना, 4 गाड़ियाँ भी खड़ी हो जाएं। ये क्या है? ये ख्वाहिश है। और एक कोने में कभी 2-4 झूले पड़े हुए हो ना, और अगर थोड़ा सा कहीं पानी का तालाब भी मुयस्सर आ जाए तो गोताज़नी करने में भी ये ख्वाहिशात हैं। याद रखना, दुनिया में ज़रूरियात पूरी करो और जायज़ तरीके से पूरी करो। ख्वाहिशात इंशाअल्लाह अल्लाह क़यामत में जन्नत में सारी पूरी फरमा दे। यहाँ आप ज़रूरियात की हद तक वक्त गुजारें, जब जन्नत में जाएंगे तो रब फरमाता है वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, फरमाया जन्नत में तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहोगे। और ख्वाहिश तुम्हारी पूरी कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ सिर्फ ज़रूरियात तक रहो, यहाँ ख्वाहिशात तक। मैं बड़े दर्द से अर्ज़ करूँगा, कभी कभी मुल्क से बाहर जाता हूँ, परदेशियों की हालत देखी नहीं जाती, उनके दुख सुने नहीं जाते, उनकी आजमाइशें बड़ी अनोखी हैं। और दुनिया में हर कम्युनिटी, हर कौम एक दूसरे को सपोर्ट करती है। हमें पाकिस्तानियों को पता नहीं किस तरह का बना दिया गया है। हम जहाँ भी होते हैं एक दूसरे की मुखालफती करते हैं। किसी मुल्क में भी चले जाएं, हमने लड़ना है। वो खुदा के बंदे, कौमें तो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं कि ये मेरे कौम का है और आप, एक तो ये है कि कौम के हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। तो आपकी तो सोचें यकजा होनी चाहिए थी। बड़ी सख्त गिर हालत है बाज़ परदेशियों की। बाहर जाने वाले सारे लोग सेट नहीं होते, चंद फीसद होंगे जिनका मामला ठीक हो जाता होगा, वरना बड़ी तकलीफ में हैं लोग। लेकिन जब गौर किया जाता है ना, बहुत सारे लोगों को, सबको तो नहीं लेकिन एक ढेर सारी तादाद ऐसी है जो ज़रूरियात के लिए नहीं गई, ख्वाहिशात के लिए गई। पीछे ख्वाहिशात वसी थी, उन वसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए लोगों ने देश छोड़ा और परदेश चले गए। थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करें और अपनी ज़रूरियात को समझें। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं खाना इतना खाओ बस जितना तुम्हारी कमर सीधी करने के लिए काफ़ी है, चंद लुकमे काफ़ी है। और फरमाया बड़ा दिल करे ना पेट भर के खाने को तो फिर भी खाने के 3 हिस्से करो, एक में हवा हो, एक में पानी हो और सिर्फ तीसरे में खाना हो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। हमारे यहाँ जनाब खाने का मामला, बेहतर से बेहतर होटल और बेहतर से बेहतर ग़िज़ा और जनाब लज्जात की दुनिया, और जनाब आज ये पक रहा है और रेसिपी नहीं आ गई और मसाला जात बन गए और किताबें छप गई और सुबह से शाम तक सिवाय खाने पीने के, आने जाने के, किस शहर में कौन सा होटल कहाँ है और वहाँ कौन सी चीज़ अच्छी पकती है, यानी 70-70 किलोमीटर का सफ़र तय हो रहा है होटल तलाश करने के लिए। ओ खुदा के बंदे, तू खाने पीने आया दुनिया में? खुदा रहा, कहीं आप रुकें, ज़रूरत के लिए आप लें, चीज़ें मना कोई नहीं करता। ये खाने पीने वाला मामला तो क़यामत में होगा। वउतू बिही मुतशाबिहन, अल्लाह फरमाते हैं मिलते जुलते फल दूंगा लेकिन जायके निराले ही होंगे, उनका डिज़ाइन बदल जाता है। मुझे बताइए, शादियों पे जो लिबास बनते हैं वो जन्नत में मिलेंगे? वो खाना और जी भर के खाना और मर्जी करना, यहाँ फ़कत खाने पीने आए। और बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके कपड़े पुराने नहीं होते, लाखों की जो ख़रीदारी होती है वो कपड़े मेरे ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा डाले जाते हैं, उसके बाद कोई बंदा ढूंढा जाता है जो हमसे वसूल कर लेना। कभी 60,000 का जोड़ा, 90,000 का जोड़ा। नाराज़ ना होना, अमीर कोई ना कोई एक आध रस्म छोड़ देते हैं, गरीब आदमी एक रस्म भी नहीं छोड़ता। जितना मर्जी उधार पकड़ना पड़े उसने एक भी नहीं छोड़ी, सारी पूरी कर दी टोटल। और फिर वो कपड़े खरीदने भी किस लिए? लोगों को दिखाने के लिए। मस्जिद में बाज़ लोग आते हैं तो वो लिबास उस तरह का नहीं पहनते जिस तरह का उन्हें पहनना चाहिए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह 2000 दिनार का जोड़ा बनवाया इमाम साहब ने। लोगों ने कहा हुजूर इतना महंगा जोड़ा, ये क्या करेंगे? फरमाया ये पहन के तहज्जुद पढ़ा करूंगा। हुजूर क्या मतलब? फरमाया तुम अच्छे लिबास पहन के लोगों के सामने जाते हो, मैं सोना लिबास पहन के रब की बारगाह में हाज़िरी दूंगा। अल्लाह के हुजूर 2000 दी। इमाम इस्माइल हकी ने तफसीर रूहुल बयान में इसको लिखा है,
2000 का लिबास पहन के तहज्जुद की नमाज पढ़ते। किसको दिखाने के लिए कपड़े पहन रहे? जो देख के चेहरा उधर कर रहे हैं, कहते हैं बड़े देखे हैं, ये तो मैंने पुराना भी कर दिया डिज़ाइन जो आपने लिया। तो अपनी मिजाज में, लहजे में, तबीयत में। और फिर इसी तरह का मामला मकानात के साथ है। नबी करीम अलैहिस्सलाम तो बड़े बड़े बुलंद वाला मकानात को पसंद ही नहीं करते थे। हुजूर ने तो नहीं पसंद फरमाया, सादा घर में रहना पसंद। लिबास के मामले में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने दुनिया में शोहरत का लिबास पहना, अल्लाह उसे आग का लिबास पहनाएगा क़यामत के दिन। मैंने आपसे पहले माज़रत ले ली है कि अगर आप नाराज़ ना हो तो बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो अगरचे बड़ी दुरुस्त होती हैं, लेकिन वक्ती तौर पर वो थोड़ा महसूस होता है कि शायद जुमला सकील हो गया है, तो चलो खूगर हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। अमीर कई दफ़ा इतने नहीं बिगड़ते जितने अमीर ज़ादे बिगड़ जाते हैं। पीर कई दफ़ा इतने नहीं बिगड़ते जितने पीर साहबजादे और पीरजादे और फलां साहब ये बिगड़ जाते हैं। अमीर साहब ने पैसा कमाया ठीक है, लेकिन उनके बच्चों का जो ज़हन बन जाता है ना कि ओहो हम तो बड़े अमीर होते हैं। मुझे बताइए ना कि एक आदमी सिर्फ इसलिए मोबाइल चेंज कर रहा है कि उसके जनाब मॉडल बदल गए हैं और उसने नए मॉडल का लेना है, और दूसरी तरफ हालात ये हैं कि कुछ लोगों को ग़िज़ा मुयस्सर नहीं है, सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लिबास पूरा मुयस्सर नहीं है कि वो बेचारे सर्दी से अपने आप को छुपा लें। अपनी आने वाली नस्ल को इस तरह का मिजाज दें, उनको इस तरह का समझाएं कि दोस्त हैं। कम बेश को 13-14 साल से मेरी उनसे दोस्ती, एक छोटी सी वो दुकान करते हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी उस शख्स को नहीं देखा कि उसने कभी आके कहा हालात बड़े ख़राब हैं। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा यार लोग क्या ही देते हैं, तो आप कहने लगे जी मैंने शुरू से अपने बच्चों को और घर वालों से कहा था कि जो मेरे पास है इसी में जीना है, इससे आगे नहीं बढ़ना। यही अल्लाह ताला का हमारे हक़ में फ़ैसला एक करम है और इसी में हमने ज़िंदगी गुजार दी। कहने लगे कि तो मैं किसी स्कीम का हिस्सा नहीं बनता, और एक सादे कपड़े पहन के मुझे कभी शर्मिंदगी नहीं होती, और एक ये कि मुझे जहाँ भी कहीं बिठा दिया जाए मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं समझता। मैंने ये तय कर लिया है कि वो मुझे क्यों नहीं पसंद जो रब ने मेरे लिए पसंद किया हुआ है, मैं किसी को देख के क्यों ललचाऊँ। ये तर्ज़ ज़िंदगी मजबूत तर्ज़ ज़िंदगी, ये अफ़कार, ये मजबूत अफ़कार हैं। आप थोड़ा सा चीज़ों से बाहर आएँ, इसराफ़, फजूल खर्ची और ये सारी चीज़ें। अगर आपके घर में पानी खुला आता है तो आप कभी अपने ही मुल्क में सफ़र करके देखें, बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ पीने को पानी नहीं मिलता, तो आपको अल्लाह ताला ने अता किया है तो आप ज़ाया कर रहे हैं। टूटी अगर किसी जगह से लीक हो गई है और उसमें पानी के कतरे बहते जा रहे हैं तो कहते हैं कोई अर्ज नहीं, कल परसों ठीक हो जाएगी। आप अगर कोई चीज़ आपको वाफर मिल गई है, अल्लाह के फजल से ज़्यादा हो गई है, तो आपको कदर ख़त्म हो गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर बर्तन भर के पानी दिया जाता था तो चौथे हिस्से से वुजू कर लेते। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक ताकीद फरमाया अगर तुम्हारे घर के सामने नहर भी हो तो फिर भी मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देता कि तुम वुजू करते वक्त पानी ज़ाया करो। फजूल खर्ची की तुम्हें इजाज़त। और फिर मैंने ये भी देखा है बाज़ लोगों को कि वो कोने पे होकर शिकवा करते हैं, देखो कितना मालदार है लेकिन कितना सोच समझ के चलता है, तो क्या करे अगर मालदार है तो। बाज़ लोगों का ख्याल होता है बंदा बड़ा मालदार है, हमने फ़लाँ काम कहा था तो उसने तवज्जो नहीं की, तो भाई पैसे उसके हैं, आपको तनकीद की इजाज़त ही नहीं है। अगर तो आपका कर्ज उसने देना है तो आप तनकीद करेंगे, वैसे आप कैसे कर सकते हैं। हम बाज़ ऐसी चीज़ों का मुतालबा करते हैं जिनका दीन हमें पाबंद नहीं करता और उसमें हम शिद्दत भी करते हैं। वो कहते हैं देखा जी इनके कह देने से काम हो जाना था, कैसे हो जाना था भाई। आप कोशिश करें अल्लाह ताला इखलास अता करे, बाकी रास्ते तो वो आसान कर दिया करता है, वो आसान कर देता है। लेकिन किसी भी चीज़ में आप शिद्दत पसंदी का शिकार ना हो। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में एक रवायत है, उसके लफ्ज़ों में जो गहराई है, जुमलों में जो हुस्न है और समझाने का जो अंदाज़े करीमाना है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक ने मुझे यमन का गवर्नर बनाया तो हुजूर नसीहतें फरमा रहे थे, फरमाते फरमाया मुआज़ गवर्नर बन के जा रहे हो, ऐश परस्ती वाली ज़िंदगी से बचना। क्या अंदाज़ है महबूब का। हुजूर फरमाने लगे जो रब के बंदे होते हैं वो ऐश परस्त नहीं होते। मैं ऐश परस्ती वाली ज़िंदगी से बचना। अल्लाह के बंदे कौन होते हैं? कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब नवाबिरुन सबील, फरमाया दुनिया में यूं रहना जैसे मुसाफिर रहते हैं। और जब दिल तड़प कर किसी चीज़ की ख्वाहिश करे तो उसे कहें तुम किधर निकल रहा है, तू तो मदीने वाले का गुलाम है। ये चीज़ तेरे अंदर पैदा कैसे हुई? जो मुहिब होते हैं वो तो महबूब के पाबंद होते हैं। तो मन चाहिए ज़िंदगी ना जी, वो ज़िंदगी गुजार जो रसूल पाक तेरे लिए पसंद करते हैं। वो जो मुझे तंग कोई ना करे, वो मुझे परेशान कोई ना करे, वो मुझे जगाए कोई ना। यानी किसी को आप 10:30 बजे फ़ोन करें, 10:30 बजे दिन के, और वो बंदा अगर आपको टेलीफोन पे कहे कि यार तू सवेरे सवेरे खैर सी ना भाई, 6 बजे जमात हुई है, 6:15 बजे और 10:30 हो गए हैं, तेरी अजय भी सवेरे सवेरे ही है, क्या 1 बजे फ़ोन कर रहे हैं। 2-4 दफ़ा फ़ोन किया तो उठाया नहीं, तो उठा लिया है तो वो इतराज़ कर रहे हैं एडी छेती सो गए हो। भाई आपको अल्लाह ताला रहम फरमाए, अगर आपका मोबाइल नहीं सोने दे रहा तो जिसने सोना है उसे तो सोने दे वो तो। और ये अब पेंडू होने की अलामत है कि अगर आप जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, आप देहाती बंदे हैं। मैंने देखा है लोगों को तनकीद करते हुए, वो देखो जी कितना अल्लाह ने नवाजा है लेकिन बंदा बड़ा ही सोच समझ के चलता है, तो ये तो तारीफ़ करने वाली बात थी, आप तनकीद कर रहे हैं। अल्लाह का बड़ा इनाम है लेकिन वो शख्स जो है ना वो
बाहर चीज़ें जो हैं उनमें बड़ी वो सख्ती करता है, तो भाई ये तो तारीफ वाली बात थी। हाँ, बुखल अगर करता है तो फिर मजमूम है, कंजूसी करता है जहाँ खर्च करना चाहिए नहीं करता तो फिर बात ज्यादती वाली है। लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 बातों को अल्लाह बड़ा ही नापसंद फरमाता है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद। एक फरमाया यावा गोई को, फजूल बोलते रहने को, बिला वजह बातें करने को अल्लाह नापसंद करता है। और दूसरा रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बिला वजह के सवालात, कोई ज़रूरत नहीं उन चीज़ों की, उन सवालात को कसरत से करने को अल्लाह नापसंद फरमाता है। और तीसरा हुजूर फरमाने लगे बिला वजह माल ज़ाया करने को अल्लाह नापसंद करता है। इस चीज़ को समझ, हमारे पास जो कुछ भी है ना मेरे दोस्तों, ये हमारे रब की तरफ से हमारे पास अमानत है। अमानतों को कभी भी ज़ाया नहीं करते। अल्लाह का फजल है हमारे पास अगर कुछ है तो मुझे बताइए, फजल को ज़ाया कर दिया जाता है? बगैर सोचे समझे लुटा दिया जाता है? हाँ, अगर आप राह खुदा में सखावत करें, अल्लाह की रज़ा के लिए गरीब पर मिस्कीन पर खर्च करें, अल्लाह के कमज़ोर बंदों पर खर्च करें, तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अस्मा से कहा था तू रब के रास्ते में बगैर गिनने के दे, अल्लाह भी तुझे बगैर गिनने के अता फरमाए।